हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम गेट कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखेंगे। कैसे हमारे पास जो वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है गेट एग्जाम के अंदर, तो उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हमने देखे हैं जो गेट एग्जाम में हम क्लियरली कैलकुलेशन, जो बेसिकली मैथ्स कैलकुलेशन होती है, हाथ से करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो कैलकुलेटर है उसका अच्छे से लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, खास करके जब एंगल की वैल्यू जो, या फिर कोई भी हमारे पास नेगेटिव पावर हो, 10 की पावर हो, या फिर कोई भी लॉग का वैल्यू हो, तो वो सभी कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी जो कैलकुलेशन है, काफ़ी सारे फीचर्स उसके यूज़ किए जाएंगे। तो उसके अलावा जितने भी हैं मैं आपको बता दूंगा, जो गेट एग्जाम के अंदर जो कैलकुलेटर है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल रहते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, खास करके गेट ज्योमेट्रिक्स एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि मैंने एक असाइनमेंट रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म एंड सेंसर के ऊपर अपलोड किया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे न्यूमेरिकल बेसिस पे। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है टफेस्ट कैलकुलेशन रखता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि रेडियंट जो एग्जिटेंस होता है, स्पेक्ट्रल रेडियंट एग्जिटेंस, वो कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया इनटू ए फिक्स्ड डायरेक्शन दैट इज सॉलिड एंगल इन वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर में निकालना था फ्रॉम द ब्लैक बॉडी विच रेडिएट्स द एनर्जी एट वेवलेंथ। हमारे पास गिवन थी लेमडा की वैल्यू 9.5 माइक्रोमीटर, और टेम्परेचर गिवन है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है बेसिकली आज इस वीडियो को देखेंगे। कैलकुलेशन के लिए जो गेट एग्जाम का कैलकुलेटर है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन बनेगी काफ़ी टफ बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, कैसे फॉर्मूला यूज किया है, ये सब तो मैंने 15 के 15 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। आज हम पूरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एक ऑलरेडी वीडियो में कैलकुलेट किया हुआ है, पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, हमारे चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है। तो इसका जो कैलकुलेशन रहता है, जो गिवन है हमारे पास, लेमडा की वैल्यू 9.5 माइक्रोमीटर हो गया, और टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। स्पेक्ट्रल रेडियंट एक्जिटेंस निकालना है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंट एक्जिटेंस का, बीईटी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो 2c स्क्वायर अपॉन में लेमडा की पावर 5 h अपॉन में ई की पावर एस सी अपॉन में लेमडा के टी, और फिर होल माइनस 1 है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास वैल्यू सारी गिवन है, या फिर जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी यूनिट जो होनी चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है यूनिट, उसके बेसिस पे हमें इनपुट करनी है इसके अंदर। जैसे सी जो हो गया वो स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो गया। एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड हो गया। और ये जो हमारे पास के है वो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया 1.380 × 10⁻23 जूल पर केल्विन हो गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें केल्विन में है, तो टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 32 + 273.15 305.15 केल्विन हो गया। लैम्डा जो गिवन है वो हमारे पास 9.5 माइक्रोमीटर है। तो सारी कैलकुलेशन जो है, जैसे ये मीटर में है हमारे पास, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पहले मीटर के अंदर, जिससे कि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना पड़े। बट लास्ट में हमारे पास ये क्या है, पर माइक्रोमीटर है, तो मीटर को माइक्रोमीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हमने माइक्रोमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट किया, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर हो गया, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर हो गया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास पता चल गई कि 2 × 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो गया, और लेमडा जो है वो 9.5 × 10⁻6 की पावर 5 हो गया। एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 हो गई, और ई की वैल्यू जो हो गई ई की पावर एस सी अपन में लेमडा के टी। एच हमारे पास 6.626 × 10⁻34, सी की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸, और ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू 9.5 × 10⁻6, और ये हो गया हमारे पास के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, और ये हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। टी की वैल्यू हो गई 305.15, और इस जो ई की पावर जो वैल्यू है उसमें से हमने -1 किया, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास कि इसको कैसे हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ तो इसको हैंडली सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है गेट एग्जाम के अंदर, उससे हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम।
क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गेट कैलकुलेटर के अंदर जो लोगों को नहीं पता होते हैं। जैसे उसमें हम जो भी रिजल्ट आता है उसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, फिर रिकॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इन्वर्स भी कर सकते हैं, ना कि उसको फिर 1 अपॉन में करने के बाद एक साथ हम इन्वर्स कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं हमारे पास गेट वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर। तो उसी के बेसिस पे हम इस वैल्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक दो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है। अगर आप एक साथ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो आप शॉर्टकट वैल्यूज भी लिख सकते हो। जैसे कि कुछ पोर्शन वाइज ये पहले आपने सॉल्व कर लिया, उस वैल्यू को लिख लिया, फिर -1 कर दिया, ठीक है। फिर आपने इस पूरे पोर्शन को एक बार सॉल्व करके वैल्यू लिख ली, इसकी अलग वैल्यू लिख ली, ठीक है, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको एक बार गेट कैलकुलेटर पर ले जाता हूँ और फिर वहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं वापस इस विंडो पे नहीं आऊँगा। ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो मैं उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास क्या इनपुट है, 2 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू 10⁻⁻6 की पावर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34 ऊपर है, और नीचे हमारे पास ई की पावर 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 9.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 305.15 और फिर होल, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट अलग होगी, माइनस का 1 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम गेट कैलकुलेटर के अंदर। मैं आपको पहले एक आइडिया दे देता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, डिनोमिनेटर वाली हम सॉल्व करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसको इन्वर्स करके हम ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसलिए मैं पहले क्या डिनोमिनेटर वैल्यू को सॉल्व करूंगा, 9.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 305.15 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर उसको इन्वर्स करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको मैं ई की पावर में बनाऊंगा, तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमारे पास। फिर पूरी जो वैल्यू आएगी उसमें से -1 करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर की फिर से एक वैल्यू मिलेगी, उसका इन्वर्स करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.626 इंटू 10⁻34। तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूंगा तो, नहीं तो इसको सेव करके मैं फिर इस सभी वैल्यू को डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले क्या है, इस वैल्यू को लिख लूंगा और फिर ये वाली वैल्यू मैं अलग कैलकुलेट करूंगा, और फिर इन दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लाऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम गेट कैलकुलेटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 9.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 305.15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि 9.5 इंटू 10⁻6 है, तो जो 10 की पावर है ये मल्टीप्लाई किया मैंने, और 6 है हमारे पास, ये यहाँ से ये जो प्लस माइनस का साइन है इसको मैंने प्रेस किया, तो ये 6 जो है नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकते हैं इजीली, नहीं तो हम इंटू का -1 करेंगे सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास -6। जितनी भी 10 की पावर रहेगी पहले हमें वो लिखनी है, और फिर ये जो 10 की पावर x है ये हो गया हमारे पास 10 की पावर -6, ई की पावर -6 और बाहर 1 है, इसका मतलब ये क्या है 10 की पावर -6 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 9.5 इंटू 10 की पावर -6। इसको मल्टीप्लाई किया हमने फिर से 1.38, ठीक है, और इंटू का हमारे पास कितना 10 की पावर -23, तो मल्टीप्लाई किया 23 माइनस है और 10 की पावर है, ठीक है। तो ये 1.38 इंटू 10 की पावर -23 हो गया। फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे कितना 305.15, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -26 है ये, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ से सेव करने का। ये जो MS है वो हमारे पास सेव करने का, और ये जो MR है वो हमारे पास रिकॉल करने का। इस वैल्यू को अगर आप रिकॉल करना चाहोगे, जैसे मैं बाद में करूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये MS से आप सेव भी कर सकते हो। पर मैंने एक बार सेव कर लिया तो ये रहेगा। अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा, नहीं तो मैं इसको क्लियर करके रिकॉल करूंगा तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या इन्वर्स कर रहा हूँ, इन्वर्स कर दिया मतलब कि अब ये ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली गई, ठीक है। और ऊपर हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना था 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो मैं अब उससे मल्टीप्लाई करूंगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 है, तो 34 हो गया, माइनस कर दिया 10 की पावर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या 3 इंटू 10 की पावर 8 से और मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 8 10 की पावर, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई हो गई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास जो ई की पावर की वैल्यू थी, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है 4.968 ये हमारे पास है जो ई की पावर की वैल्यू थी ओवरऑल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ई की पावर 4.9688 ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसको एमएस कर दिया, मतलब सेव कर दिया। जो पहले वाली वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी अपने आप, और ये नई जो वैल्यू है 4.9688 ये हमारे पास सेव हो जाएगी। वैसे अगर मैं इसको चाहूँ तो रिकॉल कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको ई की पावर बना सकता हूँ जैसे मैंने इन्वर्स किया था। पर मैं एक बार आपको रिकॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लियर किया और ये एमआर बटन दबाया तो रिकॉल हो गई। ये वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, आंसर की। तो अगर आप लिखना नहीं चाहते तो डायरेक्टली मैंने बताया कि इसमें हम सेव कर सकते हैं इजीली। तो ये वैल्यू आ गई। ई की पावर बनाना है हमें, मतलब इसकी ई की पावर 4.9688 की वैल्यू चाहिए। तो ये ई की पावर जो एक्स है यहाँ से मैंने किया, तो ये ई की पावर कौन सा आ गया, जो वैल्यू थी हमारे पास एस सी अपन में लेमडा के टी। तो ई की पावर एस सी अपन में लेमडा के टी की वैल्यू कितनी आ गई, 143.86। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं सेव कर ले रहा हूँ क्योंकि पहले वाली की वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ओवरऑल डिनोमिनेटर की, मतलब कि ये जो 142.86 है ये वैल्यू हो गई हमारे पास ई की पावर एस सी अपन में लेमडा के टी -1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाऊंगा। तो इसको मैंने इन्वर्स कर लिया, और ऊपर क्या था हमारे पास, एच की वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻34। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6.626 इंटू 10⁻34 है। तो जो पावर है जैसे 34 है, माइनस बना लिया और 10 की पावर कर दिया। तो ये ई की पावर ई -34 मतलब 10 की पावर -34 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई वहां पर एच अपन में ई की पावर एस सी अपन में लेमडा के टी -1 की। ठीक है, तो एक पोर्शन ने सॉल्व कर लिया और इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, दूसरा पोर्शन जैसे मैंने बताया था, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। ये वैल्यू कितनी है, 4.638 इंटू 10 की पावर -36 है। ई -36 मतलब इंटू का 10 की पावर -36 है। ठीक है, अगर ये ई 36 होता मतलब प्लस में इंटू का 10 की पावर 36 होता है, बट ये ई -36 है। इसका मतलब क्या है कि 4.638 इंटू 10 की पावर -36 है। ठीक है, अब मैं दूसरे पोर्शन को सोल्व करूंगा। ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है, क्लियर कर दिया। दूसरा जो था 2c² अपन में लेमडा की पावर 5 था। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास 9.5, ठीक है, लेमडा की पावर 5 था तो 9.5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6 ये वैल्यू हो गई। 9.5 इंटू 10 की पावर -6, इसकी पावर हमें क्या करनी है, 5 करनी है। तो ये जो x की पावर y है इसको मैंने दबाया और इसको 5 कर दिया हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेमडा की पावर 5, मतलब कि 9.5 इंटू 10 की पावर -6 की पावर 5 आ गई, जो कि वैल्यू कितनी है, 7.7378 इंटू 10 की पावर -26 है। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, इसको मैं 1/x जो है उसको प्रेस किया तो ये न्यूमरेटर में पहुंच गए। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, इंटू का 2 है और इंटू का हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली 3 इंटू 10 की पावर 8 को स्क्वायर करना है, तो ब्रैकेट लगाया मैंने, 3 इंटू 10 की पावर 8 है तो 8, 10 की पावर ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर करना है तो x की पावर y का मैंने स्क्वायर कर दिया। नहीं तो आप एक्स स्क्वायर जो है उसको क्लियरली प्रेस करते तो ये अपने आप स्क्वायर हो जाता, क्योंकि हमारे पास एक्स का स्क्वायर और एक्स की क्यूब तक की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा पावर चाहिए, 4, 5, 6, तो वो भी हम निकाल सकते हैं एक्स की पावर वाई से। तो मैंने एक्स स्क्वायर ना करके एक्स की पावर वाई किया था, तो वाई की जो पावर है वो स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो जब मैंने इसको इक्वल टू किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई होके, जो दूसरी वैल्यू मैं कह रहा था कि हम एक और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 2c² अपन में लेमडा की पावर 5 का। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, जो कि हमारे पास है 2.3262 इंटू 10 की पावर 42। ठीक है, अगर हम राइट डाउन ना करके इससे डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया और रिकॉल कर दिया जो पहली वाली वैल्यू मैंने सेव की हुई थी। रिकॉल करने पर वो पहली वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, इक्वल टू किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, बीईटी की वैल्यू आ गई 1.0789 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, जो कि ओवरऑल वैल्यू 2c² अपन में लेमडा की पावर 5 इंटू का h अपन में ई की पावर एस सी अपन में लेमडा के टी -1 है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया कि ये मीटर में आया तो हमें जो लेमडा वैल्यू है नीचे 1 मीटर में रहेगा। ठीक है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 6 10 की पावर
ठीक है, इससे किया तो हमारे पास 10.789 जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना था इसका, जो स्पेक्ट्रल रेडियंट एक्जिटेंस था वो था 10.79 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर। तो ये आंसर हो गया हमारे पास मीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, करने के बाद तो ये आंसर आ गया हमारे पास डायरेक्टली। तो ये जैसे मैंने वीडियो बनाया उसमें टाइम लगा, बट आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि सेव भी कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं, इन्वर्स भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं, पावर हम जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू तक हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अब एंगल्स के लिए हमारे पास ऐसे होता है 4 डिग्री 30 मिनट है, मतलब कि 4.5 मिनट 4.5 डिग्री हो गया अब हमारे पास, तो 4.5 और कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस को कर दिया, तो कॉस 4.5 डिग्री कितना हो गया, 0.9969 हो गया हमारे पास। तो एंगल के लिए भी हमारे पास डिफरेंट होता है कि डिग्री में हमारे पास एंगल्स को कन्वर्ट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिग्री में है हमारे पास सारी इनपुट वैल्यू। तो हमने जो अभी सोल्व किया वो इनवर्स का यूज किया, स्टोरेज कैसे करते हैं, स्टोर उसको रिकॉल कैसे करते हैं, और एमसीए वगैरह देखिए जे यहाँ पे एम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि वो वैल्यू अभी तक स्टोर है हमारे पास। तो जैसे मैं रिकॉल दबाऊंगा, एम आर को प्रेस करूंगा तो वो वैल्यू रिकॉल हो जाएगी। अब मैं उस वैल्यू को क्लियर करना चाहता हूँ या कोई नई वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, तो जो नई वैल्यू है उस पर एम एस करूंगा तो अपने आप स्टोर हो जाएगी। अगर मैं सारी वैल्यूज को क्लियर करना चाहता हूँ तो एम सी करोगे आप तो क्लियर हो जाएगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एम जो स्टोर वैल्यू थी वो नहीं शो होगी आपको। तो इस तरीके से जो वर्चुअल कैलकुलेटर है गेट का वो आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें हर एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनवर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें क्या क्या यूज किया, ये इनवर्स के लिए यूज किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और जब मुझे पावर चाहिए थी 10 की लेमडा की पावर 5, तो जो लेमडा की वैल्यू डाली मैंने और उसकी पावर 5 कर दी, हमारे पास वाई की वैल्यू मैंने 5 कर दी। और 10 की पावर तो बहुत बार चाहिए था, तो जो भी 10 की पावर 6 था तो 6 प्रेस किया, फिर मैंने उसको नेगेटिव बनाया और 10 की पावर एक्स को प्रेस किया। ठीक है, तो और ई की पावर एक्स को जो मैंने यूज किया वो कैसे किया, जो भी वैल्यू आई थी मैंने उसको ई की पावर एक्स पे प्रेस कर दिया, तो जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट थी ई की पावर ये वाला प्रेस किया तो ई की पावर जो भी वैल्यू थी वो हमें कैलकुलेट हो गई इजीली। ठीक है, तो सिमिलरली आप हर एक फीचर को यूज कर सकते हो, एल एन लॉग। जैसे अगर आप देखोगे कि ये हमारे पास 10 हो गया, ठीक है, और लॉग 10 वैल्यू 1 होती है, तो 10 करने के बाद अगर हम लॉग को प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, और लॉग 1 हमारे पास 0 होता है। तो हर एक चीज़ वैल्यू हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। जो भी पावर में चाहिए, लॉग में चाहिए, ई की पावर चाहिए, कोई एंगल चाहिए, तो पहले हमें उस वैल्यू को इनपुट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं। तो बहुत सारे फीचर हमने अभी यूज किए हैं, सिमिलरली हम बाकी फीचर्स भी इसके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है फिर से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है, आता है तो आधा आता है, जो भी वैल्यूज होती हैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और टाइम नहीं बचा पाते हैं, और आंसर भी गलत हो जाता है हमारे पास। अगर आपको डाउट है तो आप उसको पार्शियली कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप स्टोर करके, रिकॉल करके, या फिर इन्वर्स करके, पॉजिटिव नेगेटिव करके, जैसे मैंने इस वीडियो में किया वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये जो गेट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है किसी भी ऑप्शन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से क्लियर किया जाएगा। और आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च करके ईजिली फॉलो कर सकते हो हमें, जहाँ पर आपको गेट प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व मिलेंगे, फ्रीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, वैकेंसी अपडेट्स होती रहती हैं रेगुलरली। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।